नमस्ते। आज बात करेंगे 20वीं सदी की शायद सबसे बड़ी वैज्ञानिक बहस की। एक ऐसी लड़ाई जिसे सुलझाने में लगभग 100 साल लग गए और जिसका फैसला हुआ 2022 के नोबेल प्राइज से। तो चलिए हकीकत की इस हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। देखिए, ये नोबेल प्राइज उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए दिया गया जिन्होंने असल में हमारी सच्चाई की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। इन एक्सपेरिमेंट्स ने ये दिखाया कि किसी भी कण की कोई खूबी, कोई प्रॉपर्टी तभी मौजूद होती है जब हम उसे देख रहे होते हैं। मतलब हो सकता है कि ये जो यूनिवर्स है ये उतना ठोस और रियल है ही नहीं जितना हम हमेशा से सोचते आए हैं। है ना ये सोचने वाली बात? और इस नई फिजिक्स की अनिश्चितता से जो सबसे ज्यादा परेशान थे वो थे खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनका ये बहुत मशहूर कोट है। उनका मानना था कि यूनिवर्स में हर चीज का एक कारण होता है, एक नतीजा होता है, कुछ भी किस्मत या चांस पर नहीं छोड़ा जाता। उनके लिए तो ब्रह्मांड एक घड़ी की तरह था जो एकदम सटीक नियमों पर चलता है। तो बस यहीं से शुरू होती है कहानी, फिजिक्स के दो सबसे बड़े दिग्गजों के बीच एक महामुकाबले की। एक तरफ थे एल्बर्ट आइंस्टाइन और दूसरी तरफ नील्स बोर। एक तरफ थी निश्चितता तो दूसरी तरफ थी संभावना। और दांव पर कुछ और नहीं बल्कि खुद हकीकत का मतलब लगा हुआ था। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। साल है 1927 और जगह है ब्रसेल्स में सॉल्वे कॉन्फ्रेंस। दुनिया के सबसे बड़े दिमाग वहां इकट्ठा हुए हैं और यहीं पर आइंस्टाइन और बोर के बीच वो ऐतिहासिक बहस शुरू हुई जिसे पूरी तरह सुलझने में एक सदी लग गई। ये एक ऐसी वैचारिक लड़ाई थी जो फिजिक्स के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आसान भाषा में कहें तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बताती है कि जब हम एटम और उससे भी छोटे लेवल पर जाते हैं तो वहाँ चीज़ें हमारी रोज़मर्रा के दुनिया के नियमों को नहीं मानती। वहाँ एक ही कण एक ही वक्त में कई जगहों पर हो सकता है। अजीब लगता है ना, लेकिन यही क्वांटम की दुनिया है। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नज़रिए थे। आइंस्टाइन को एक ऐसे यूनिवर्स में यकीन था जो घड़ी की तरह सटीक है, जहाँ सब कुछ पहले से तय है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स कहती थी कि दुनिया संभावनाओं पर चलती है और हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कोई देख रहा है या नहीं। आइंस्टाइन का यह सवाल दिखाता है कि उन्हें इस नए आइडिया से कितनी गहरी फिलॉसफिकल प्रॉब्लम थी। उनके लिए यह बात बहुत बेतुकी थी कि हमारे देखने से हकीकत बनती है। ये तो ऐसा कहने जैसा हो गया कि जब हम चांद को नहीं देख रहे होते तो क्या वो वहां होता ही नहीं है। लेकिन आइंस्टीन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने दो साथियों पोडोल्स्की और रोजन के साथ मिलकर एक थॉट एक्सपेरिमेंट तैयार किया जिसे कहते हैं ईपीआर पैराडॉक्स। ये उनकी मास्टर प्लान थी क्वांटम थ्योरी में एक बहुत बड़ी कमी को उजागर करने के लिए। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना एंटेंगलमेंट का, ये क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे अजीब चीजों में से एक है। इसका मतलब है कि दो कण एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक को नापें तो दूसरे की हालत का तुरंत पता चल जाता है, चाहे वो अरबों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। जैसे कोई अदृश्य धागा हो दोनों के बीच। तो असली पहेली ये है, पार्टिकल बी को, जो शायद दूसरे प्लैनेट पर हो, उसे तुरंत कैसे पता चल गया कि पार्टिकल ए की हालत क्या है? कोई भी जानकारी तो प्रकाश की रफ्तार से तेज नहीं जा सकती। यही था ईपीआर पैराडॉक्स का असली सवाल, जो क्वांटम मैकेनिक्स को गलत साबित करने के लिए डिजाइन किया गया था। आइंस्टीन को यह कनेक्शन इतना असंभव लगता था कि उन्होंने मजाक में इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा, मतलब दूरी पर होने वाली डरावनी हरकत। उनके लिए यह विज्ञान कम और कोई जादू ज्यादा लग रहा था। आइंस्टाइन का जवाब बहुत सरल और शानदार था। उन्होंने कहा कि कोई स्पूकी एक्शन नहीं है। इन कणों की सारी खासियतें शुरू से ही तय थीं, बस हमें पता नहीं था। जैसे अगर आपके पास एक जोड़ी दस्ताने हो और आप बिना देखे उन्हें दो डब्बों में बंद करके दुनिया के दो कोनों में भेज दें। जैसे ही आप एक डब्बा खोलकर देखते हैं कि उसमें बाएं हाथ का दस्ताना है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि दूसरे डब्बे में दाएं हाथ का है। कोई जादू नहीं, सब कुछ पहले से तय था। दशकों तक ये बहस सिर्फ बातों और विचारों में ही फंसी रही। फिर 1964 में जॉन स्टुअर्ट बेल नाम के एक फिजिसिस्ट आए। उन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला जिससे इस दार्शनिक बहस को असल में टेस्ट किया जा सकता था। अब ये तय हो सकता था कि कौन सही था, आइंस्टाइन या बोर। बेल की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने इस पूरी बहस को एक गणित के फॉर्मूले में बदल दिया। अब जवाब किसी वैज्ञानिक की राय से नहीं बल्कि एक असली एक्सपेरिमेंट के नतीजे से मिलना था। अब जवाब खुद कुदरत को देना था।
तो अब दांव बिल्कुल साफ थे। अगर एक्सपेरिमेंट का नतीजा बेल के फॉर्मूले से मेल खाता है तो आइंस्टाइन सही हैं और हकीकत पहले से तय होती है, और अगर नतीजा फॉर्मूले को तोड़ देता है तो बोर सही हैं और हकीकत वाकई बहुत अजीब और स्पूकी है। सिर्फ एक ही सही हो सकता था। और फिर टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी कि बेल के इस थॉट एक्सपेरिमेंट को लैब में सचमुच किया जा सका। 3 वैज्ञानिकों जॉन क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन ज़िलिंगर ने ये कर दिखाया, और इसी काम के लिए उन्हें 2022 का नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने वो किया जो कभी असंभव लगता था। उन्होंने हकीकत को टेस्ट किया। ये काम रातों रात नहीं हुआ, इसमें दशकों लगे। हर वैज्ञानिक ने पिछले वाले के काम को और बेहतर बनाया, एक्सपेरिमेंट में मौजूद कमियों को दूर किया, और हर बार नतीजे ज्यादा से ज्यादा पक्के होते गए। आइंस्टाइन के छिपे हुए चरवाले आइडिया के लिए कोई जगह ही नहीं बची। तो आखिरी फैसला क्या था? चौंकाने वाला नतीजा ये था कि हर एक एक्सपेरिमेंट ने बेल के फॉर्मूले को तोड़ा, हर बार। इसका एक ही मतलब था, आइंस्टीन के वो हिडन वेरिएबल्स असल में हैं ही नहीं। ब्रह्मांड सच में उतना ही अजीब है जितना क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। आइंस्टीन गलत थे। तो इस फैसले के क्या मायने हैं हमारे लिए? इसका मतलब यह है कि नील्स बोर सही थे। हमारा यूनिवर्स असल में संभावनाओं और अजीब नॉन लोकल कनेक्शन से बना है। ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जो हमारे कॉमन सेंस को हर कदम पर चुनौती देता है। ये वो परेशान कर देने वाला सच है जिसे इन एक्सपेरिमेंट्स ने साबित किया है। यह हमारी दुनिया को देखने के नजरिए को ही बदल देता है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स का बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। ये एक ऐसा आइडिया है जो किसी की भी नींद उड़ा सकता है। लेकिन इस क्वांटम जादू को समझने का ही नतीजा है कि आज हमारे पास क्रांतिकारी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। जो कभी सिर्फ एक फिलॉसफी की बहस थी, वो आज क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन और क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसे फील्ड्स को जन्म दे रही है। यह सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर यह आज की हकीकत है। और ये सारी कहानी हमें एक आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। विज्ञान ने आइंस्टीन और बोर की बहस तो सुलझा दी, लेकिन उसने उससे भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर हकीकत हमारे देखने से ही बनती है, तो फिर असल में हकीकत है क्या?